फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड किया होगा। और अब हमारी सीरीज़ तो चली रही है एमसीक्यूज़ की, जिसमें हम सारे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर भी लिए हैं। तो आज भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों का उसमें। और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो सभी को गुड आफ्टरनून, यस सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे सभी को। वेट कर लेते हैं, सभी स्टूडेंट आ जाएंगे देन क्लास को शुरू करेंगे हम, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी कोई भी क्वेश्चन छूटे, बिकॉज यहाँ पर भी एक भी क्वेश्चन जो है छूटना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो अभी सारे क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से करने हैं। यस, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और काफ़ी हमने एमसीक्यू सीरीज़ की है। और अभी आपको पता है न्यू बैच भी शुरू होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को और भी जो है बेनिफिट्स जो है आप लोगों का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको और भी सारी क्लासेस के जो पेपर्स होते हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसकी प्रिपरेशन का मौका यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो फिलर फॉर्म आपको सब कुछ दे रहा है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करवाएगा और उसका बैच भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। सो अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बात करनी है और जो भी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें इस बार हिंदी का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है। तो डेट अभी तक आई नहीं है, जब भी आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना करें। अभी आप सिर्फ और सिर्फ जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें। और आई होप कि जो भी आपको मैंने बताया था, ABC सेक्शन बताए थे, यस आपको मैंने A, B और C सेक्शन बताए थे और C सेक्शन में मैंने कहा था कि ये आपका डाउट सेक्शन है। तो आई होप कि आपने डाउट सेक्शन को अब क्लियर कर लिया होगा, B सेक्शन और A सेक्शन तक पहुंचा दिया होगा और इस सेक्शन में अब आपका कुछ भी मटेरियल नहीं होगा। तो आई होप आपका B और C जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाए और सारे सेशन आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये जो है हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है और स्ट्रॉन्ग पार्ट अगर आपका हो जाएगा तो आप समझ लेना कि अब आपको जो है पूरी तरीके से आपकी फुल्ली जो है वो प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, तो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टा अकाउंट है। तो आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में और साथ ही साथ इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सारी अपडेट्स डाली जाती है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्ले स्टोर पर जाकर आप फिलर फॉर्म सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो आप इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको 100+ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे और बाकी भी जितनी क्लासेस शुरू हो रही है वो भी आपको बेनिफिट देगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है, साथ ही साथ आपका सेकेंड जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस होता है और जो कि मैं पढ़ाती हूँ हिंदी का। ठीक है, तो आपको वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को और बिल्कुल पहले प्रश्न की ओर देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रस खान की है, नागरीदास की है, आलम की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, इसका करेक्ट आंसर है रस खान। तो जिनका भी आंसर रस खान है +2 कर दीजिए। आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, फटाफट +2 कर दीजिए और अपने लास्ट में आप लोगों ने स्कोर भी बताने हैं। सो काउंट करते चले जाना और लास्ट में स्कोर भी मुझे बताना कि आपके कितने कितने स्कोर आपने लिए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? कवि का नाम बताना, किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा। यस, इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। तो जिसका है बी आंसर है इसका, मैथिली शरण गुप्त इसके कवि हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है हमारा, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है, घुमक्कड़ का शास्त्र के लेखक कौन है? राम वृक्ष बैनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिव्राजन, चौथा है हमारा राहुल साकृत्यायन। बताइए आंसर क्या है इसका? यस, इसका आंसर है राहुल साकृत्यायन। ठीक है, तो ये घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम सागर के लेखक है, प्रेम सागर के लेखक का नाम बताना है, क्या है? इरशाद खां, ठीक है, इरशाद खां। उसके बाद हमारे आ जाते हैं यहाँ पे सदल मिश्र, फिर आते हैं लल्लू जी लाल, बाल कृष्ण भट्ट। यस, तो इसका आंसर है लल्लू जी लाल। तो जिनका आंसर करेक्ट है लल्लू जी लाल, सी है, +2 मार्क्स ऐड कर दीजिए फटाफट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिरीक्षक के लेखक है, आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाव उपाध्याय, सेठ गोविंद दास। यस, जल्दी बताइए आंसर। सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे, जितने भी स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किए वो चैनल को लाइक कर लें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें उसे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, शेयर करें सभी के सभी ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर है सेठ गोविंद दास। तो जिनका आंसर डी है सेठ गोविंद दास, उसे 2 मार्क्स ऐड कर लीजिए। आत्मनिरीक्षण के लेखक है सेठ गोविंद दास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। छठा प्रश्न है हमारा, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, राहुल साकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, सत्यदेव परिव्राजन।
तो इसका आंसर है शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक जो है शिव प्रसाद गुप्त है। तो जिनका आंसर भी ये है, बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए फटाफट, 2 मार्क्स ऐड कर दीजिए फटाफट। वैसे तो अभी आप लोगों को अभी से ही अपने एनालिसिस करके पता चल जाता होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सो आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है वो भी आपको पता चल जाता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? ध्यान देंगे, उन्होंने बोला नहीं है, उपन्यास के लेखक नहीं है। तो सुहाग, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भले भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। यस फटाफट। तो इसका आंसर है भूले बिसरे चित्र। ठीक है, तो जिनका आंसर भी ये है फटाफट 2 मार्क्स ऐड कर दीजिए। आठवां प्रश्न देखेंगे अब क्या है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? सुरेंद्र वर्मा का नहीं है कौन सा नाटक? एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतु बंद, कैद ए हयात। सुरेंद्र वर्मा का नहीं है बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मादा कैक्टस। तो जिनका आंसर भी मादा कैक्टस है +2 मार्क्स ऐड कर दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल साकृत्यायन का नहीं है? नहीं है बोला है। सिंह सेनापति, जय यशोधे, देवोदास, दिवोदास व्यतीत। यस, इसका आंसर है व्यतीत। ठीक है, डी, जिसका इसका आंसर डी है, और जिनका आंसर सही है, करेक्ट है, +2 मार्क्स ऐड कर दीजिए फटाफट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं फिर। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 10वां। 10वां प्रश्न क्या कहता है? ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है ये बताना है। ध्यान से पढ़ेंगे इसे। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, अगेय की है, या राम नरेश त्रिपाठी की है? बताइए जल्दी से फटाफट आंसर। यस, वेरी गुड। यस, इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो वेरी डन, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
11वां प्रश्न देखेंगे क्या है। कंठ योषधीय ध्वनि का उदाहरण है ओ, ए, क, त। कंठ योषधीय ध्वनि का उदाहरण है ओ, ए, क, त। यस, इसका करेक्ट आंसर है ए, ओ। आगे 12वां प्रश्न देखेंगे क्या है। तो 12वां प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युगम है। पश्चिमी हिंदी पहले याद करेंगे, पश्चिमी हिंदी कौन सी थी। कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बागुरु, खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका आंसर है खड़ी बोली बुंदेली। तो ये बिल्कुल सही युगम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेरहवां प्रश्न है हमारा, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्य प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। अगर शब्द जब वाक्य के प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, वाक्य कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, पद कहा जाता है या समास कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी की याद करेंगे आप। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। बागरू है, बंघेली है, ब्रज भाषा है या भोजपुरी है। यस, 14 का आंसर है हमारा बी, बघेली। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 15वां प्रश्न हमारा क्या है। 15वां प्रश्न हमारा कहता है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। महेश दत्त शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, देवी दत्त शुक्ल की या श्याम बिहारी मिश्र की। यस, इसका आंसर क्या है। तो भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। महेश दत्त शुक्ल की। ए है इसका आंसर, महेश दत्त शुक्ल की कृति है। अगले 16वां प्रश्न हमारा है वल्भाचार्य। वल्भाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। वल्भाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य, सृष्टि रहस्य। वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ की बात कर रहे हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर है
अणुभाष्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा अणुभाष्य। चलिए आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पगध होए, किस कवि की पंक्तियां हैं? पानी प्रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पगध होए, किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास की, रहीम की, गंग कवि की, नरोत्तम दास की? तो इसका आंसर है डी, नरोत्तम दास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुलसीदास के गुरु थे, 18वां प्रश्न है हमारा, तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे? रामानंद, हनुमंत शास्त्री, नरहयानंद, रामानुजाचार्य? तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए। सी, नरहयानंद। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? उन्नीसवां प्रश्न है हमारा, कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? कवित रत्नाकर किस कवि की कृति है? केशवदास, भिखारी दास, पद्माकर, सेनापति? बताइए जल्दी से। यस, इसका आंसर है सेनापति, डी जिसका आंसर है। +2 मार्क्स ऐड कर दीजिए फटाफट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह की, अशोक वाजपेयी की, कुंवर नारायण की, ज्ञानेंद्र पति की? अच्छा, जो मैंने अभी आप लोगों को स्टूडेंट बताया था तुलसीदास के गुरु के नाम, तो कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो नरहरिदास भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर नरहरिदास आता है तो भी आप समझ जाना है कि वो नर यहाँ पर इसी की बात की जा रही है। ठीक है, तो नंद भी कहते हैं और दास भी कहते हैं, तो दोनों चीजें सेम है, अलग अलग नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए, इसका आंसर क्या है?
उत्तर कबीर नामक जो कविता है वो किस कवि ने लिखी है? तो इसका आंसर है ए केदारनाथ सिंह ने लिखी है। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम बताना है, जीवनियां है ये, व्योमकेश हरवेश, प्रेमचंद घर में, वट वृक्ष की छाया में, आवारा मसीहा। तो यही उल्टे फुल्टे करके दे रखे हैं। इसका सही अनुक्रम बताकर मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। यस, तो इसका सही आंसर है हमारे पास डी। सबसे पहले आएगा प्रेमचंद घर में, ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार बता रही हूं उनकी जीवनियां, प्रेमचंद घर में, फिर आएगा आवारा मसीहा, फिर आएगा वट वृक्ष की छाया में, और उसके बाद आएगा व्योमकेश दरवेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। बाईसवां प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम क्या है। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का बताना है, गोदान, निर्मला, करम भूमि, रंगभूमि। उल्टे फुल्टे करके दे रखे हैं, आंसर बताइए करेक्ट क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा है प्रेमचंद की उपन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए, इसका करेक्ट आंसर है सी। सबसे पहले आएगा रंगभूमि, रंगभूमि के बाद आएगा हमारा निर्मला, रंगभूमि सबसे पहले, फिर आएगा निर्मला, फिर आएगा करम भूमि, और करम भूमि के बाद आएगा हमारे पास गोदान। तो जिसका भी करेक्ट है फटाफट 2 मार्क्स ऐड कर दीजिए। 23वां प्रश्न देखेंगे अब। 23वां प्रश्न क्या है हमारे पास, महाकाल, बूंद और समुद्र, महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस। तो उल्टा फुल्टा करके दे रखा है, बताइए इसका सही अनुक्रम क्या है। अमृतलाल नागर का है ये, अमृतलाल नागर का जो है उपन्यास है, उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने। तो इसका सही आंसर है महाकाल। सी है इसका आंसर। सबसे पहले आएगा महाकाल, फिर आएगा बूंद और समुद्र, फिर आएगा मानस का हंस, और उसके बाद आएगा खंजन नयन। तो ये इसका अनुक्रम है, सही अनुक्रम जो अमृतलाल नागर का है उपन्यास, उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न क्या है। 24वां प्रश्न है, प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है। तो प्रकाशन के जो है दृष्टि से बताना है पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश।
तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो जिनका भी ए है फटाफट 2 मार्क्स ऐड कर दीजिए। सबसे पहले आएगा माधुरी, माधुरी के बाद आएगा विशाल भारत, विशाल भारत के बाद आएगा जागरण, और जागरण के बाद आएगा साहित्य संदेश। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की बात कर रहे हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों को सही अनुक्रम बताना है। तो उनकी गद्य की कृतियां हैं, उसको सही अनुक्रम में लगाना है। सबसे पहले आता है श्रृंखला की कड़ियां, फिर आता है अतीत के चलचित्र, फिर आता है पथ के साथी, फिर आता है स्मृति की रेखाएं। तो ये हैं, इनको सही अनुक्रम में लगाकर बताइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार। महादेवी वर्मा की गद्य कृतियां हैं। तो इसका सही आंसर है अतीत के चलचित्र, बी। तो जिनका आंसर बी है करेक्ट कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले आएगा अतीत के चलचित्र, फिर आएगा श्रृंखला की कड़ियां, फिर आएगा स्मृति की रेखाएं, फिर आएगा पथ के साथी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 26वां प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अगे के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है। तो निबंध संग्रह है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसे लगाना है। आगे के हैं ये, बताइए क्या है। पहला है लिखी कागज कोरे, आत्मनेपद, कहाँ है द्वारका, उद्यतन। बताइए इसका सही अनुक्रम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। करेक्ट आंसर इसका डी है। तो जिनका डी है +2 मार्क्स ऐड कर दीजिए। सबसे पहले आएगा आत्मनेपद, फिर आएगा लिखी कागज कोरे, फिर आएगा अद्यतन, फिर आएगा कहाँ है द्वारका। ठीक है, तो ये इसका सही अनुक्रम है। अब आएगा 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। जीप पर सवार झिल्लियां, भित्ति चित्र, जो घर फूके, यंत्र तंत्र सर्वत्र। उल्टे पलटे करके दे रखे, बताइए जल्दी सही अनुक्रम क्या है इसका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यंग्य रचनाएं हैं। तो इसका आंसर है सी। तो जिनका भी आंसर सी है करेक्ट कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले आएगा हमारा भित्ति चित्र, फिर आएगा जीप पर सवार झिल्लियां, इलियां, जीप पर सवार इलियां, फिर आएगा यंत्र तंत्र सर्वत्र, जो घर फूके। ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो 28वां प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों को सही क्रम में लगाना है। त्याग पत्र, मेरी तेरी उसकी बात, नदी के द्वीप, खंजन नयन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। जिनका भी करेक्ट है +2 मार्क्स ऐड कर दीजिए फटाफट। सबसे पहले आएगा यहाँ पे त्याग पत्र। त्याग पत्र प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही है। और उसके बाद नदी के द्वीप, नदी के द्वीप के बाद मेरी तेरी उसकी बातें, उसके बाद आता है हमारा खंजन नयन। तो ये इसका सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न देखेंगे अब 29 वाला प्रश्न हमारा ये है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। तो जन्म काल के अनुसार बताना है। सबसे पहले आते हैं बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। तो सही अनुक्रम बताएं जन्म काल के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बिहारी, चिंतामणि, फिर आएगा भूषण, भूषण के बाद आएगा मतीराम। तो ये इसका सही अनुक्रम है। आई होप क्लियर हो रहे हैं सभी को क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 29 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। चलिए आगे चलते हैं अब। तीसवा प्रश्न देखिए क्या है। तीसवा प्रश्न है हमारा, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, पहला है यहां पर दे रखा है टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। तो उल्टे फुल्टे करके दे रखे, सही इसका अनुक्रम बताइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार। उपन्यास है ये भगवती चरण वर्मा के। तो इसका सही करेक्ट आंसर भी यही है, पहला टेढ़े मेढ़े रास्ते सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा भूले बिसरे चित्र, उसके बाद आएगा सामर्थ्य और सीमा, और उसके बाद आएगा सीमा सच्ची बातें। तो ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। थर्टी 31 वाला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं में सुमेलित करना है। तो रचनाकार है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, आत्मकथाएं उनकी। तो पहला है शिव पूजन साय, दूसरा है सुमित्रा नंदन पत, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद आता है पांडे बेचन शर्मा उग्र। यहाँ पर सूची में दे रखा है, मैं दूसरी सूची में 10 दोबारा के सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, उसके बाद है मेरा जीवन, उसके बाद है अपनी खबर, फिर चौथा है राख के लिपटे, फिर है पांचवा 60 गांठ एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन। नीचे कूट भी दे रखे हैं, आपने इसमें बताना है सही कौन सा है।
तो इसका करेक्ट आंसर है डी। तो जिनका भी आंसर डी है करेक्ट कर लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का हमारे पास आएगा मेरा जीवन। उसके बाद आता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की आएगी हमारे पास 60 वर्ष एक रेखांकन। उसके बाद आते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के आएंगे 10 द्वार के से सोपान तक। उसके बाद है पांडे बेचन शर्मा उग्र, जो है इसका आएगा अपनी खबर। तो ये इसका सही अनुक्रम है। अगला है 32वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो आलोचक है एक तरफ ग्रंथ है। नंदुराय वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही। यहाँ पर सूची 2 में देखो जायसी, निराला, मानव मूल्य और साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, और फिर 5वां है नई कविता के प्रतिमान। कूट नीचे दे रखा है तो इसका सही अनुक्रम बताना है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यस वेरी गुड, सी। तो सी इसका सही आंसर है। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी का आएगा हमारे पास यहाँ पर 4th, हिंदी साहित्य 20वीं सदी। उसके बाद आता है लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा का आएगा हमारे पास नई कविता के प्रतिमान। फिर आते हैं रामविलास, रामविलास शर्मा का आएगा निराला। फिर आएगा विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही का हमारे पास आएगा यहाँ पर जायसी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। तैतीसवां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ठीक है, तो संस्मरण है ये, तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ उनके संस्मरण दे रखे हैं और एक तरफ रेखा चित्र है। चेतना के बिंब, रेखाएं, बोल उठी, जिंदगी मुस्कुराई, सिंहावलोकन, और यहाँ पर सूची 2 में दे रखा है देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, महादेवी वर्मा, यशपाल और नागेंद्र। कूट नीचे दे रखे हैं, बताइए आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी। तो जिनका भी डी है 2 मार्क्स ऐड कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले आते हैं चेतना के बिंब। चेतना के बिंब का आएगा आपका डॉक्टर नागेंद्र। फिर आएगा रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी ये आएंगे देवेंद्र सत्यार्थी। उसके बाद जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई का आएगा कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। फिर आएगा सिंहावलोकन, सिंहावलोकन का हमारे पास आएगा यहाँ पर यशपाल। ठीक है, तो ये इसका सही अनुक्रम है। प्रश्न अब हमारे पास आया था 34। तो 34 में है हमारे पास पहली सूची में, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो कहानीकार का नाम है और कहानियां हैं। कहानीकार में आ जाते हैं हमारे पास भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, यशपाल और उपेंद्र नाथ अश्क। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी सूची में उनके कहानियां हैं पिंजरा, माइक्रिल, दो बांके, एक कैदी, दिवाली और होली। इसको डायरेक्ट मैच कर सकते हैं आप लोग।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है भगवती चरण वर्मा जो है, इसका आएगा आपका 2 बांके। फिर आएगा इलाचंद्र जोशी, इलाचंद्र जोशी का आएगा आपका दिवाली और होली। फिर आएगा यशपाल, यशपाल का आपका आएगा माक्रील। उसके बाद आएगा उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क का आएगा आपका पिंजरा। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्टी 35 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर भी राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, श्रद्धा राम फिलोरी। और सूची 2 में है तारा, कश्मीर यात्रा, चंद्रकांता, भाग्यवती, निरसहाय हिंदू। नीचे इनके कूट भी दे रखे हैं, तो आंसर बताइए क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो बी जिसका आंसर है बिल्कुल +2 मार्क्स ऐड कर दीजिए फटाफट। सबसे पहले है राधा कृष्ण दास, तो राधा कृष्ण दास इनका आएगा आपका 5वां निरसहाय हिंदू, निरसहाय हिंदू। उसके बाद आएगा किशोरी लाल गोस्वामी, इसका आएगा तारा। देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री का आएगा आपका यहाँ पर चंद्रकांता। फिर आएगा श्रद्धा राम फिलोरी, श्रद्धा राम फिलोरी का आएगा आपके पास यहाँ पर भाग्यवती। तो ये इसका सही अनुक्रम है, सही मिलान है इसका। आगे चलते हैं। छब्बीसवां प्रश्न, 26वां बोल रही हूं मैं, 36, ठीक है। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो नाटककारों के नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। और यहाँ पर उनके नाटक हैं महारानी पद्मावती, संगीत शकुंतला आएगा यहाँ पर, अंधेर नगरी आएगा, अमर सिंह राठौर, नल दमयंती। नीचे कूट दे रखे हैं, तो आंसर बताइए इसका करेक्ट। यस, तो इसका आंसर है हमारे पास डी, ठीक है। तो डी जिसका आंसर है +2 मार्क्स फटाफट ऐड कर दीजिए। तो पहला आता है हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का आएगा आपका तीसरा अंधेर नगरी। उसके बाद आता है राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी का आपका आएगा संगीत शकुंतला। फिर आएगा प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र का, नहीं इसका गलत कर दिया मैंने, रुकिए 2 मिनट। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आएगा आपके पास अंधेर नगरी, ठीक है। उसके बाद आएगा राधा कृष्ण गोस्वामी जिसका आएगा आपके पास अमर सिंह राठौर। उसके बाद आएगा प्रताप नारायण मिश्र का, इसका आएगा आपका संगीत शकुंतला। उसके बाद आएगा बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट का आएगा यहाँ पर आपका नल दमयंती। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। तो 37 वाला प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो कृतियां हैं और उनके रचनाकार है आत्मा की आंखें, कांठ का सपना, समय और हम, मिलन यामिनी। और यहाँ पर उनके रचनाकारों के नाम हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, जिनेंद्र कुमार और डॉक्टर नागेंद्र। तो बताइए क्या है इसका सर। नीचे कूट भी दे रखा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है हमारे पास दोस्तों सी। तो सी इसका सही आंसर है
उसके अनुसार आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखों का आएगा यहाँ पर आपका रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गांठ का सपना, गांठ का सपने का आएगा आपका गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपके आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें के आगे आपका रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आएगा कांट का सपना, कांट का सपना का आएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। फिर आएगा समय और हम, समय और हम का आएगा यहाँ पर आपके पास जिनेंद्र कुमार। उसके बाद आप मिलन यामिनी, मिलन यामिनी का आपका आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 39 वाला प्रश्न, उसके बाद हमारा लास्ट रह जाएगा अंतिम। थर्टी 38 वाला रह गया क्या हमारा? हाँ रह गया, 38 पे चलते हैं पहले। सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनको प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना था। तो पहले आते पल्लव, फिर आता है वीणा, गुंजन, स्वर्ण किरण। ये सुमित्रानंदन पंत के सभी आपको पता ही है, उनके काव्य संग्रह है। प्रकाशन वर्ष यहाँ पे लिखा है 1927, 1932, 1936, 1926, 1947। तो नीचे यहाँ पे कूट दे रखा है, तो आंसर बताइए करेक्ट। तो इसका आंसर है बी। तो जिनका भी आंसर बी है करेक्ट कर लीजिए, 2 मार्क्स ऐड कर लीजिए फटाफट। सबसे पहले आएगा पल्लव, तो पल्लव का आपका आएगा, पल्लव जो है इसका आएगा आपका 1926। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वीणा, वीणा का आ जाएगा आपके पास 1927। फिर आता है हमारे पास गुंजन, गुंजन का आएगा आपके पास यहाँ पर 1932। और उसके बाद आता है स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण का आपके पास आ जाएगा 1947। तो ये इसका सही आंसर है, सही मिलान है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके बाद 38 आ जाता है, यहाँ पे पूरा प्रश्न नहीं आ पाया है, अगले में आएगा। मैं आपको अगला भी दिखा देती हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। तो पत्रिकाएं हैं और उनके प्रकाशन स्थान है, ध्यान देंगे स्थान दिया हुआ है तो स्थान भी आ जाएगा, इसलिए पता करके रखना, पढ़कर रहना, ठीक है। आनंद कंदामिनी, ठीक है। फिर ब्राह्मण, यहां पर कानपुर और प्रयाग दे रखा है। अगला भी दिखा देती हूं आपको, हिंदी प्रदीप और उचित वक्ता, यहां पे मिर्जापुर, अजमेर और कलकत्ता, तो ये दे रखा है आपको, ठीक है। और कूट भी आपको यहाँ पर नीचे दे रखा है। तो आपको सीधा बताना है, पहले तो आनंद कंदामिनी का कहाँ है वो बताना है, ब्राह्मण का कहाँ है वो बताना है, उसके बाद हिंदी प्रदीप का, फिर उचित वक्ता का। चलिए इसका सीधा मैं बता देती हूँ, क्योंकि हाफ हाफ हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही होगी। इसका आंसर है डी। अब डी के अनुसार देखेंगे, इसका आंसर डी है। तो डी के अनुसार यहां पर मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले है आनंद कंदामिनी, आनंद कंदामिनी का सीधा आएगा मिर्जापुर, यहीं पे लिख देती हूं मैं, ठीक है। तो इसका आएगा मिर्जापुर। उसके बाद आता है हमारे पास ब्राह्मण, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका कानपुर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हिंदी प्रदीप,
हिंदी प्रदीप का आपका आ जाएगा प्रयाग। उसके बाद आता है उचित वक्ता। उचित वक्ता का आपका सीधा आ जाएगा कलकत्ता। उचित वक्ता का आ जाएगा कलकत्ता। तो ये इसका सही अनुक्रम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित करना है। निबंधकार है और उनके निबंध बता रखे हैं यहाँ पर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बैनीपुरी, कुबेर नाथ राय। और यहाँ पर दे रखा है महके आंगन चहके द्वार, वंदे वाणी विनायको, पृथ्वीपुत्र, कछुआधर, मराल। कूट नीचे दे रखा है, सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ए। तो ए इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है, तो ए का क्या आएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका आंसर आएगा आपका कछुआधर। ठीक है, उसके बाद आता है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल का आपका आएगा पृथ्वीपुत्र। पृथ्वीपुत्र। फिर आता है राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी का आएगा यहाँ पर वंदे वाणी विनायको। उसके बाद आएगा यहाँ पर कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय का आपका आएगा मराल। ठीक है, ये मराल है, यहाँ पर आएगा मराल। ठीक है, तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो मैंने 41 से लेकर आपको 50 तक डाले हुए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। सो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये आपका होमवर्क है, ये आप सभी का होमवर्क है। क्योंकि मैंने आपको बताया था असेशन रीजन वाले हो गए, पैराग्राफ वाले हो गए, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी ताकि आप उसको अच्छे से पढ़े समझे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस मैं करवाया करूंगी और बाकी जितना भी बचेगा 40 to 50, 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस आप लोगों का होमवर्क हुआ करेगा। और आप लोगों को होमवर्क अपना करना भी है, बिकॉज आप ही की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, आपको बेनिफिट होगा उस चीज का। सो चलिए अब अपना होमवर्क कंप्लीट करना। शाम तक सभी का होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यस, तो चलिए बताइए मुझे व्हाट इज योर स्कोर। आपका स्कोर क्या है? आपने कितना स्कोर गेन किया है? तो खुद को एनालिसिस कर लिया है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तो इंप्रूवमेंट करिए और अच्छा स्कोर बताइए। चलिए, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए ऑल द बेस्ट सभी को। सभी अच्छी तरीके से मेहनत करिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं भी यहाँ पर आप लोगों के साथ हूँ। और अगर किसी को मुझसे बातचीत करनी है तो वो मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक की मेरी आईडी है RADHEY राधे JYOTI ज्योति, और फिलर फॉर्म की पिक लगी हुई है तो आपको आराम से इजीली फाइंड भी हो जाऊंगी। एक पर्सनल आईडी है और एक दूसरी फिलर फॉर्म वाली है। ठीक है, तो आप फिलर फॉर्म वाली को ज्वाइन करना, वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली मैं उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ जरूर निकालूंगी। तो चलिए अब पढ़ाई कीजिए अच्छी तरीके से। ऑल द बेस्ट, बाय सभी को, बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।